Mr. Untold Talks. Amazon, ये नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? ऑनलाइन शॉपिंग, है ना? लेकिन ये कहानी बस एक दुकान की नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जिसने सच पूछे तो हमारे खरीदने, पढ़ने, अरे हमारे जीने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल डाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, तो जो हमें ऊपर से दिखता है ना, वो ऑनलाइन स्टोर, वो तो बस कह सकते हैं कि आइसबर्ग का सिरा है। असली कहानी, असली ताकत तो सतह के बहुत नीचे छिपी हुई है। ये कहानी एक जिद की है, एक ऐसी जबरदस्त महत्वाकांक्षा की जिसने सिर्फ एक कंपनी खड़ी नहीं की। नहीं, उसने एक पूरा का पूरा ग्लोबल एम्पायर, एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी शुरुआत बहुत छोटी सी थी। Amazon की कहानी शुरू हुई एक गराज से। और जानते हैं इसकी प्रेरणा कहां से मिली? एक बहुत बड़ी विशाल नदी से। ये एक ऐसे सपने की कहानी है, एक ऐसी दुनिया का सपना जो पूरी तरह से डिजिटल होने वाली थी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 2000%। 1990 के दशक की बात है। इंटरनेट हर साल 2000% की रफ्तार से बढ़ रहा था। मतलब ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ तो थी नहीं, है ना? जेफ बेजोस ने इस नंबर में सिर्फ एक ट्रेंड नहीं देखा, उन्होंने इसमें एक पूरी की पूरी क्रांति देख ली थी। तो फिर 1994 में जेफ बेजोस ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर ज्यादातर लोग कहेंगे ये तो पागलपन है। उन्होंने वॉल स्ट्रीट की अपनी इतनी बढ़िया सिक्योर नौकरी छोड़ दी। और जानते हैं किस लिए? एक ऑनलाइन किताबों की दुकान खोलने के लिए। सोचिए, एक ऐसा आइडिया जिसे उस समय कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। और तो और नाम में ही भविष्य का इशारा छिपा हुआ था। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न के नाम पर। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था। ऐलान कि उनकी महत्वाकांक्षा भी उस नदी जितनी ही बड़ी होने वाली थी। फैलाव, ताकत और पूरी दुनिया तक पहुंच। बेजोस की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी ना, वो सिर्फ 3 सिंपल प्रिंसिपल्स पर टिकी थी। पहला और सबसे जरूरी, कॉम्पिटिटर्स पर ध्यान मत दो, भूल जाओ उन्हें। पूरा का पूरा फोकस सिर्फ अपने कस्टमर पर रखो। उनका मानना था कि भाई अगर कस्टमर खुश है तो बिजनेस तो अपने आप बढ़ेगा ही। दूसरा प्रिंसिपल था लंबी सोचो। आज के छोटे मोटे प्रॉफिट के चक्कर में कल की बड़ी ग्रोथ को दांव पर मत लगाओ। और पता है, यही वो सोच थी जिसने Amazon को सालों तक बिना कोई प्रॉफिट कमाए सिर्फ और सिर्फ विस्तार करने की हिम्मत दी। और तीसरा, कभी भी आराम से मत बैठो, हमेशा कुछ नया सोचो, नए एक्सपेरिमेंट करो। बस ये 3 सिद्धांत ही Amazon के डीएनए का हिस्सा बन गए। तो जैसा कि मैंने कहा, सफर की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। 1994 में एक गैराज, 1995 में एक वेबसाइट जो सिर्फ किताबें बेचती थी, और फिर बस 2 साल बाद 1997 में कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट भी हो गई। कितनी तेज! लेकिन Amazon का असली मकसद सिर्फ किताबें बेचना तो था ही नहीं। यहां से शुरू हुआ उनका असली मिशन था दी एवरीथिंग स्टोर बनाने का। एक ऐसी जगह जहां किताबों से लेकर दुनिया की हर चीज मिल जाए। लेकिन जाहिर है ये सफर इतना आसान नहीं था। जब .com का बबल फटा तो Amazon को बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ। क्रिटिक्स ने तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उसे Amazon.bomb कहने लगे। मतलब सबको लगा बस अब ये कंपनी गई। पर Amazon ने हार नहीं मानी। उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो आज हमें बड़ी नॉर्मल लगती हैं, लेकिन सोचिए उस जमाने में वो बिल्कुल क्रांतिकारी थीं। 1 क्लिक परचेजिंग, असली कस्टमर्स के रिव्यूज, आपकी पसंद के हिसाब से रिकमेंडेशंस, इन सब ने मिलकर ऑनलाइन शॉपिंग को एकदम आसान और भरोसेमंद बना दिया। तो सवाल ये है कि Amazon ने अपने आलोचकों को गलत साबित कैसे किया? इसका राज छुपा है एक बहुत ही खास मॉडल में। वो लोग इसे कहते हैं Amazon फ्लाईव्हील। और यही है उनकी कभी न रुकने वाली ग्रोथ का असली इंजन। अब ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। देखिए, Amazon ने क्या किया कि दूसरे सेलर्स को भी अपनी वेबसाइट पर सामान बेचने की इजाजत दे दी। इससे क्या हुआ? प्रोडक्ट्स की वैरायटी एकदम से बढ़ गई। अब जब इतनी वैरायटी है तो ज्यादा कस्टमर्स आने लगे, और जब ज्यादा कस्टमर्स आने लगे तो उनको देखकर और भी सेलर्स Amazon पर आना चाहते थे। समझे, ये एक ऐसा पहिया बन गया जो अपने आप ही तेज और तेज घूमता चला गया। और फिर 2005 में आया असली गेम चेंजर, प्राइम। सोचिए, 1 सालाना फीस और बदले में पूरे साल तेज फ्री शिपिंग। इस एक चीज ने कस्टमर्स की आदत ही बदल डाली। अब कुछ भी चाहिए हो तो लोग पहले दूसरी जगह दाम देखने के बजाय सीधा Amazon पर ही सर्च करते थे। और देखते ही देखते Amazon सिर्फ एक दुकान नहीं रहा, वो जिंदगी का हिस्सा बन गया।
बाद में तो इसमें वीडियो और म्यूजिक भी आ गए। लेकिन इस पूरे साम्राज्य का एक छिपा हुआ पिलर भी था, एक सीक्रेट वेपन। नाम है Amazon वेब सर्विसेज, यानी AWS। हुआ ये कि Amazon ने अपने लिए जो जबरदस्त कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था ना, उसे उन्होंने दूसरी कंपनियों को किराए पर देना शुरू कर दिया। और ये आइडिया इतना हिट हुआ कि सालों तक Amazon का 50% से ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ यहीं से आया, और इसी पैसे ने बाकी बिजनेस को बढ़ने में मदद की। अब Amazon का टारगेट सिर्फ शॉपिंग कार्ट तक रुकने वाला नहीं था। नहीं, उनका अगला कदम था हर घर में हर किसी की जिंदगी में शामिल हो जाना। तो उन्होंने बनाया किंडल, जिसने किताबें पढ़ने का तरीका ही बदल दिया। फिर आए एलेक्सा और इको, जिनके साथ वो हमारे घरों तक अपनी आवाज़ लेकर आ गए। Amazon स्टूडियोज़ के जरिए हॉलीवुड को चैलेंज किया और ट्विच को खरीदकर गेमिंग की दुनिया पर भी अपना दबदबा बना लिया। ये सब एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा था। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य का भविष्य क्या है? आगे का रास्ता जाहिर है, मौकों से तो भरा है, लेकिन चुनौतियां भी कुछ कम बड़ी नहीं है। देखिए, जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो उस पे सवाल उठना लाजमी है। Amazon पर अपने वेयरहाउस में काम करने वालों के शोषण के आरोप लगते रहे हैं। ये भी आरोप है कि वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके छोटे दुकानदारों को खत्म कर रही है और मार्केट पर कब्जा कर रही है। और हाँ, हम सब के डेटा की प्राइवेसी को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं। फिर 2021 में एक तरह से एक युग का अंत हुआ जब जेफ बेजोस ने CEO का पद छोड़ दिया। और उनकी जगह किसने ली? एंडी जेसी ने। ये वही शख्स हैं जिन्होंने AWS को बनाया था। तो ये एक बहुत साफ सिग्नल था कि Amazon का भविष्य अब रिटेल से ज्यादा टेक्नोलॉजी और क्लाउड पर टिका होगा। तो Amazon आगे जा कहाँ रहा है? जरा सोचिए। ड्रोन से डिलीवरी, बिना इंसानों के चलने वाले वेयरहाउस और भी ज्यादा स्मार्ट AI असिस्टेंट्स। इतना ही नहीं, अब तो वो हेल्थ केयर और स्पेस तक में कदम रख रहे हैं। मतलब अब उनका लक्ष्य सिर्फ सामान बेचना नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल जिंदगी का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाना है। तो एक गैराज से शुरू हुई कहानी आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुकी है। अब सवाल ये नहीं है कि Amazon भविष्य को बदलेगा या नहीं। अरे वो तो वो कर ही रहा है। असली सवाल तो ये है कि इस साम्राज्य की पहुंच आखिर कहां तक जाएगी।